भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया। बहुत अटकलें थी, वो इस रेस में सबसे आगे थे। हालांकि पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया। ऐसे में सवाल उठता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नकवी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। राज्यसभा सदस्यता खत्म होने के बाद से ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको यहां इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को कैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम उपराष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों में आगे था, लेकिन आखिरी समय में जगदीप धनखड़ के नाम पर मुहर लगी। कहा जा रहा था कि भाजपा इस पद पर उम्मीदवार के रूप में किसी पसमानदा मुस्लिम समाज के व्यक्ति या सिख को अवसर देने पर विचार कर रही थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं घोषित करने के बाद भाजपा उन्हें क्या जिम्मेदारी दे सकती है। दरअसल इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में मुख्तार अब्बास नकवी को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से हटाकर संगठन में जिम्मेदारियां दी गई हैं। भाजपा के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद हों या प्रकाश जावड़ेकर इसके बड़े उदाहरण हैं। ऐसे में संभव है कि संगठन में मुख्तार की बड़ी भूमिका हो। मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर एक चर्चा यह भी है कि उन्हें किसी बड़े राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अभी केरल के आरिफ मोहम्मद खान ही इकलौते मुस्लिम राज्यपाल हैं। संवैधानिक पद दिए जाने से भाजपा पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप भी कमजोर पड़ जाएंगे। आइए अब हम आपको मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कब अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और क्यों वो राजनीति में इतने महत्वपूर्ण है कि उन्हें बिना बड़ी जिम्मेदारी के छोड़ा नहीं जा सकता है और लंबे समय से उनका बीजेपी के साथ ये साथ रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी का जन्म 15 अक्टूबर 1957 को प्रयागराज में हुआ था, जब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। नकवी के पिता का नाम एच नकवी और मां शकीना बेगम है। मुख्तार ने पत्रकारिता की पढ़ाई की है। उन्होंने 8 जून 1983 को सीमा से शादी की और अब दोनों को एक बेटा भी है। मुख्तार अब्बास नकवी के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1975 में हुई थी। तब उन्होंने देश में लागू किए गए आपातकाल का विरोध किया था और इसके लिए जेल भी गए थे। छात्र नेता रहते हुए वो जनता पार्टी के कार्यक्रमों और आंदोलनों में शामिल होते थे। 1980 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसके बाद अयोध्या से 1980 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव निर्दलीय भी लड़ा, वो भी हार गए थे। इसके बाद 1998 में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट दिया था और वो चुनाव जीत गए। तब उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया था। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बनाया गया था। 2016 में कैबिनेट का दर्जा मिला उन्हें। 2019 में फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो मुख्तार अब्बास नकवी को फिर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया। बहरहाल इस सब के बीच में रामपुर की राजनीति में उनका खासा दखल रहा है। रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के दौरान उनको उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें तेज हुई थी, लेकिन यह फैसला भी नहीं लिया गया। फिर जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजा गया, तब अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी पसमानदा मुस्लिम चेहरे को बीजेपी सामने रख सकती थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई मंचों पर अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अब अल्पसंख्यक समुदाय के भी करीब जाना है, तो ऐसे में एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता था। निश्चित तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। बेशक उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया है, इसने सबको चौंकाया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ उनकी जो खींचतान रही वो भी सब जानते हैं और बहुत मुमकिन है इसका इनाम उनको मिला हो पश्चिम बंगाल में जो भी काम उन्होंने किया। बहरहाल उपराष्ट्रपति नहीं, लेकिन किसी बड़े राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं या फिर बहुत मुमकिन है कि संगठन में उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।